गुजरात में भी बीजेपी ही रिपीट करने जा रही है। मुसलमान वहाँ डिवाइड होगा। आपने गुजरात की स्पेसिफिक बात की ना, उस डिवीजन का फ़ायदा जो है बीजेपी को मज़ीद हो सकता है और कांग्रेस को नुकसान उसका मज़ीद हो सकता है। दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान, मेरे साथ हैं जेड के फैज़ान साहब। बहुत बहुत खैर मकदम है। बहुत बहुत जेड शुक्रिया के फैज़ान साहब आपका। फैज़ान साहब, चुनाव की डेट चल रही है, बड़ा क्रूशियल चुनाव है, लेकिन इसमें एक चीज़ हुई है कि हिमाचल की डेट तो अनाउंस कर दी उन्होंने, साथ में गुजरात की भी उन्होंने थे। गुजरात की डेट अभी अनाउंस नहीं की। उसके पीछे कई कंट्रोवर्सी चल रही है कि बीजेपी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि हिमाचल में ये चल रहा था, कभी कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, इस तरीके से बनती थी। तो इस बार पूरी जोर है कि हाँ भाई बीजेपी की बन जाए। और गुजरात तो आप जानते ही हैं जी, वो तो जो सत्ताधारी लोग हैं यानी मतलब एक आदमी नहीं, पूरे लोग हैं, जो पार्टी गुजराती पार्टी है उसमें वो है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, बिल्कुल स्पेसिफिक। गुजरात में चुनाव तो होंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चुनाव तो होंगे। इसमें मुसलमानों का क्या रोल है? क्योंकि उसमें मोदी जी की पूरी इज्जत और अमित शाह जी की पूरी इज्जत दांव पे लगी हुई, और मुसलमान एक फैक्टर होता है, कुछ सीटों पे तो होते ही, सारी सीटों पे ना हो, मुसलमान काफी और उसके बाद फैक्टर है उसमें। और वहाँ पे दूसरी पार्टी अगर गुजरात में कोई है, आम आदमी पार्टी तो अभी आई नहीं, तो कह नहीं सकते, वो तो छोटे मोटे इलेक्शन जीत रही, लड़ रही। तो गुजरात में दूसरी पार्टी कौन है भाई, कांग्रेस के अलावा? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी आ रही ना? नहीं, तो आपने कहा ना दूसरी की, आम तो आपके बकौल की आम आदमी पार्टी जो है अभी उसका कुछ हो ही नहीं। मैं बताऊं आपको, देखिए ऐसा है, मैं बिल्कुल, मेरा जहन आज की तारीख में वाज़ा है जी। कल क्या होता है कोई जानता नहीं। सुनिए, सियासत में कभी भी तस्वीर बदल सकती है जी। लेकिन पिछले दिनों मेरा हिमाचल भी जाने का इत्तेफाक हुआ और गुजरात भी जाने का इत्तेफाक हुआ। हिमाचल की डेट उन्होंने अनाउंस कर दी जी। अभी 12 तारीख को पोलिंग होगी नवंबर में। वो हिमाचल की तस्वीर आपने काफ़ी भेजी तो नहीं, तस्वीरों से कुछ नहीं होता, मैं पॉलिटिकल तस्वीर की बात कर रहा हूँ आपसे। तो मेरा भी ज़हन बिल्कुल साफ है, समझा आपने। वो सर्वे आएगा क्या नहीं आएगा वो तो सब होगा, कि बीजेपी में कांग्रेस पार्टी रिपीट वापस नहीं आ रही है, बल्कि बीजेपी ही रिपीट करने जा रही है। गुजरात में, हिमाचल में जी, अच्छा। गुजरात में भी बीजेपी ही रिपीट करने जा रही है। कैसे कह सकते हैं आप? मैं असेस करके आ रहा हूँ। हाँ, तो बताइए। वो उनका पोलराइजेशन कम्युनल बेसिस पर है, उनके पास कोई और दूसरा काम है ही नहीं। कम्युनल पोलराइजेशन पर ही भारतीय जनता पार्टी हर जगह वोट ले रही है। उसके पास कोई वर्क की बुनियाद है ही नहीं वोट लेने की। उसने किया क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दुनिया भर का तमाम तमाशा। अभी यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन देखिए खराब हो रही है, कहीं पर देख लीजिए। लेकिन अब सवाल ये पैदा हुआ, भुखमरी का इंडेक्स आया, उसमें भी पाकिस्तान से बस ये खाली ये मीडिया का मामला है। मीडिया जो है वो कम्युनल वायरस फैला करके बीजेपी को मजबूत कर रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, या मोदी जी कह लीजिए, अमित शाह कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये कभी भी मीडिया को अटैक नहीं करते कि भाई तुम क्या कर रहे हो, इसलिए कि चीज़ उनको सूट कर रही है। तो मैं इनका बार बार अभी तक मैं कह रहा हूँ कि इनका कम्युनल वायरस जो उन्होंने फैलाया है, मजहबी वायरस, वो फैलता जा रहा है, बजाय इसके कि वो रुके। वो रुक नहीं रहा है, ये फैला रहे हैं। ये मैं कहूँगा फैला रहे हैं, और फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और फैला रहे हैं। तो उनका अभी भी जो जिस ग्राउंड पर चुनाव वो गुजरात में लड़े थे, वो उनका और पूरे मुल्क में लड़ने जा रहे हैं, वो ग्राउंड और बुनियाद उनकी अपनी जगह पर कोई 2002 वाली बुनियाद, आपके कहने से 2002 वाली बुनियाद है। 2002 छोड़िए, आप 2014 वाली कर लीजिए, जिसमें कम्युनल बुनियादों पर आए हैं। तो मेरा कुछ देखिए, असेसमेंट कैसे होता है? असेसमेंट एक चीज़ से नहीं होता कि आदमी कह दे। हम अखबार पढ़ते हैं, हिंदी का, उर्दू का, अंग्रेज़ी का, उससे कुछ मिलता है, कुछ वहाँ के लोगों से हमारी बातें होती हैं, कुछ जब हम वहाँ जा कर के हम मिले, सूरत में, बड़ौदा में, यहाँ वहाँ कई जगह पर, तो पता ये चला कि वहाँ के लोगों से हमारी बातचीत हुई, और उन लोगों से बात हुई जो यहाँ के हैं, वहाँ रहते हैं, उनसे बात हुई। हम टीवी भी देखते हैं, तो ये सारी चीज़ों को लोगों से इंटरेक्शन होता है। हम कहीं रहते हैं, वहाँ गुजराती आपस में बात कर रहे हैं, हिमाचल वाले आपस में बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि वहाँ पर सारी जगह के वकला हैं, वहाँ पर क्लाइंट्स भी इस तरह के आ जाते हैं, तो उनसे इंटरेक्शन करके एक जहन बनता है। तो मेरा जहन तो यही है, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। यूपी का चुनाव हो रहा था तो मुझसे बार बार आप कह रहे थे कैसे कहते हैं। मैंने कहा भाई मेरा अपना असेसमेंट है और दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड। आपके यहाँ कई उसके अंदर मेरा इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, कि जिसमें मैंने कहा है कि बीजेपी जो है यूपी के अंदर रिपीट करने जा रही है, और
अच्छी मेजॉरिटी से, नोबडी कैन स्टॉप इट। तो लोग कहते हैं नहीं ऐसा है, और समाजवादी पार्टी और फना पार्टी ढेका पार्टी, तो ये सब बेकार की बातें हैं। दोनों जगह पर ये रिपीट करने जा रहे हैं। अब जो दूसरी बात आपने कही कि साहब गुजरात और हिमाचल, उसकी तारीख का भी गुजरात के ऐलान नहीं किया, तो ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, बल्कि और ज़्यादा मेजॉरिटी से आने की बात सोच रहे हैं, और ज़्यादा कैसे अक्सरियत बढ़ जाए, कैसे और ज़्यादा हो जाए, तो उसका एक दूसरी जगह पर असर भी पड़ता है। तो इन्होंने जानबूझ करके गुजरात के इलेक्शन के अनाउंस नहीं किया है, हिमाचल का अनाउंस किया है, और ये कह दिया कि साहब दोनों के अंदर 40 दिन का, चूँकि असम्बली पहले बन गई थी, वो बाद में बनी थी, तो फ़र्क है। अब इनसे पूछ लो, इससे पहले गोवा और एक चुनाव और यूपी के चुनाव हो रहे थे, उसमें 60 दिन का फ़र्क था, तो वहाँ पर क्यों नहीं एक साथ, वहाँ पर एक साथ क्यों अनाउंस किया भाई दोनों को? तो ये सब बेकार की बातें हैं अपने पॉलिटिकल। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं, अब हिमाचल में जो है वो अपना वक्त, इधर तो इलेक्शन हो गया अनाउंस, तो अब जो जाके सौगात बांटने का काम गुजरात में कर रहे हैं और करते जाएंगे, और वहाँ पर पूरा जो है दान करना, जैसे मालूम होता है कि अपने घर से दान कर रहे हो, तो वहाँ वो दौरा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। असल में है क्या, सरकारी एक्सपेंसेस पर सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी आप दौरा करने जाएँ तो टिकट लो, ये करो, वो करो, ठहरने का इंतजाम सब करना, तो वो तमाम चीज़ें होती हैं। यहाँ तो तमाम सरकारी हो जाता है, तो उसका फ़ायदा, तो वो इसलिए उन्होंने उसका बाद में कराने की बात कही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पोलिंग वोलिंग, अभी काउंटिंग जो है वो 1 महीने बाद की डेट रखी है इन्होंने। ऐसा क्यों भाई, जब हो रहा है इलेक्शन 12 तारीख को, 13, 14, 15 को अनाउंस कर दो इलेक्शन। बड़ा स्टेट है ही नहीं हिमाचल, तो आप जाकर के इतने लंबे अरसे के बाद के अनाउंस करेंगे? तो ये सब जो है पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, इसमें कोई नई बात नहीं। आपने जो बुनियादी सवाल किया कि मुसलमान को लेकर के गुजरात के इलेक्शन के, खास तौर पर हिमाचल में तो मुसलमान तो हर जगह है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन हिमाचल प्रदेश में उतना शायद उस तरह से नहीं है, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरह से मैटर कर, लेकिन गुजरात में तो बहुत उसका वो मुसलमान मैटर कर रहा है। तो वहाँ पर जो है मुसलमान एक तरफ, वो मुसलमान कांग्रेस में जाएगा कि आप में जाएगा। अब जहाँ तक आप उनको सूट करेंगे वहाँ तक वो आपको हवा देंगे। ये अलग बात है कि वो जैसे वो कभी कभी उल्टा हो जाता है, बहुत हवा दे रहे थे कि कांग्रेस को वोट कटेगा पंजाब में, तो आप रह जाएगी, आप भी रह जाएगी, कांग्रेस भी रह जाएगी, उल्टा हुआ, सबके कट गए, आप वहाँ पर आगे बढ़ गई। तो अब देखिए, मैंने आपके इस पर एक मरतबा कहा था, मैं अपनी बात कहता हूँ, राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं जी, उसका असर नहीं पड़ेगा उनको पदयात्रा से फुर्सत नहीं। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, टाइमिंग गलत है। उनको अपना टाइम गुजरात और यहाँ पर देना चाहिए था, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और गुजरात तो इसका दोनों इलेक्शन जब हो जाता तो वो जो वक्त देते वो दूसरी जगहों पर देते जो अगले उसमें इलेक्शन होने जा रहे हैं। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और दूसरे जो ईस्ट कर्नाटक है वगैरह। कर्नाटक में तो खैर उधर से पदयात्रा करके आ रहे हैं, तो थोड़ा वहाँ ठीक है, लेकिन बकिया ये सब इससे रह जाएंगे। तो उसके बाद ये पदयात्रा ऑल इंडिया भारत जोड़ो का होता, जब 2024 के इलेक्शन होता कि भारत तोड़ो का काम करें, हम भारत जोड़ो का काम कर रहे हैं, तो वो एक अलग। तो अब गुजरात में कौन काम कर रहा है कांग्रेस पार्टी, मुझे बताइए आप, कौन सी मीटिंग हो रही है? कांग्रेस का अध्यक्ष जिसको बनाया था वर्किंग, वो क्या कहते हैं, वो पटेल, वो हार्दिक चला गया। अब कौन सा इनके पास नॉन फिगर है जो वहाँ काम हो रहा है? ये उनको वहाँ टाइम देना चाहिए था। तो कांग्रेस पार्टी वहाँ पर अपनी वजह से वो पीछे हो रही है, ऐसा मेरा मानना है। और जितना वो पीछे हो रही है, आप उतनी तेज़ी उसको धक्के मार रही है। आप पूरी तरह वहाँ लगी हुई है और पूरी तरह वहाँ काम कर रही है, और उसके असरात भी हैं, ये मैं देख करके आया हूँ। तो मुसलमान वोट वहाँ क्या सोचता है? मुसलमान तो ये सोचता है बीजेपी को हराना है, हम या तो कांग्रेस को देंगे या उसको देंगे, आपको देंगे। अब ये कांग्रेस पे डिपेंड करता है कि वो कह दे कि आप कुछ नहीं, हम ही हैं। जैसे हिमाचल में आप वहाँ पर कुछ नहीं कर पाई, वहाँ नहीं कर पाए, वहाँ कुछ नहीं कर पाई, वहाँ सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है, और कांग्रेस वहाँ अच्छी पोजीशन में है। अगर ये हालात बेहतर हो जाएं, जो उसके मुझे चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं, या अपनी पूरी ताकत वहाँ हिमाचल में लगाते, तो शायद हिमाचल के हाथ से निकल सकता था। तो पदयात्रा छोड़कर उनकी हिमाचल में ताकत लगाना चाहिए था। हर जिले में, हर तहसील में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम उसमें को कहते हैं देसी जबान में छापा छा जाते ये है मामला वहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हैं उसमें मुसलमान वोटों का कोई गुजरात के चुनाव में, क्योंकि वो बंटने वाला है जी,
कांग्रेस आपके बीच में आपके सवाल का जवाब यह है कि दोनों को मैं बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। कि मैंने देखा कि मुसलमान जो बीजेपी को नहीं दे रहा, अब वो तो देखिए कुछ लोग हैं कि हम बीजेपी को देंगे, झंडा लटकाए हुए हैं, कोई मौलवी भी है वो जय श्री राम भी कर रहा है, वो तो फीसद नहीं, वो तो 1000 में 2 आदमी होते हैं, पकड़ के 5 आदमी लाए जाते हैं। हाँ, वो कोई रिलेवेंट है। लेकिन ये जहनी तौर पर वो कांग्रेसी मुसलमान जो है उसकी तारीख रही है, बहुत सी चीज़ों में कोट करता है तो नाराज़ उसमें हो रहा है। तो इसलिए वहाँ पर गुजरात में ऐसा होने वाला है कि आप जो वहाँ पर मजबूत अगर होती है तो बीजेपी को तो और फ़ायदा मिल जाएगा। बीजेपी तो सरकार में है ही है। बीजेपी की वहाँ पर मज़ीद मुस्तहकम हुकूमत बन सकती है। आप जो है वहाँ पर सरकार बनाने नहीं जा रही है, लेकिन जो खतरा मुझे नजर आ रहा है कि ऐसा ना हो कि आप जो है नंबर 2 की पार्टी हो जाए, कांग्रेस नंबर 3 पे हो जाए। नहीं, यहाँ तो उन्होंने ऐसा सरकार बनाई है कि मतलब पूछिए मत, रिकॉर्ड छोड़ दिया। लेकिन वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं, वहाँ तो ये भी सरकार नहीं बना पाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी नंबर 3 पे जा सकती है वहाँ पर, जो सूरत हाल में देख रहा हूँ वहाँ पर। मेरा अपना ख्याल है मुसलमान डिवाइड होगा। मैं फिर आपके सवाल पे आता हूँ कि मुसलमान वहाँ डिवाइड होगा। आपने गुजरात की स्पेसिफिक बात की ना, उस डिवीजन का फ़ायदा जो है बीजेपी को मज़ीद हो सकता है और कांग्रेस को नुकसान उसका मज़ीद हो सकता है। ये सूरत हाल वहाँ पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप गुजरात घूम के आए हैं, वहाँ का अपने एनालिसिस बतलाया कि वहाँ टक्कर त्रिकोणीय हो रही है, ना कि 2 में। उसमें त्रिकोणीय टक्कर में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है जो देखा जा रहा है। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा। अगले में फिर जेड के फैज़ान साहब के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।